So hey everybody, welcome to the new video. तो होपफुली पहले तो बताओ कैसे हो तुम लोग। होपफुली तुम अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है। तो उसी से रिलेटेड ये एक सीरीज लेकर आया हूँ मैं, जहाँ पे श्योर शॉर्ट हम 25 टू 30 क्वेश्चंस करेंगे, एक एक चैप्टर उठा के। और और देखो, मैं ये क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ, तुम्हें इससे करना क्या है, ये क्वेश्चंस लगाने हैं। और ये क्वेश्चंस लगाने के बाद जहाँ से भी मैं टॉपिक टच कर रहा हूँ, वो टॉपिक को तुम्हें पढ़ना है। और तुम देखना, अगर जब जाओगे एग्ज़ाम्स में, फाइनल एग्ज़ाम्स में, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे। तो होपफुली मैं रेगुलर रहूँ, रेगुलर 8 PM पे मैं अपलोड करूँगा। तो होपफुली रेगुलर रहूँ एंड होपफुली तुम फोड़ो। और मैं जानता हूँ कि तुम हर दिन फोड़ रहे होगे और हर दिन फोड़ोगे और फाइनल एग्ज़ाम में भी फोड़ोगे। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, क्वेश्चंस बहुत आसान आसान होते हैं, जस्ट तुम्हें वहाँ पे रिकॉल होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तुमको दिख रहा होगा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट, विच डायल्यूमेंट अंडरगो मेलार्ड रिएक्शन। यार देखते ही तुम्हें लगा होगा अरे यार इतना आसान है। यस, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें डरना नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट ट्राई फॉर योर बेस्ट, वर्स्ट के लिए तैयार करो, लेकिन आते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। तो विच डायल्यूमेंट अंडरगो मेलार्ड रिएक्शन। तो मेलार्ड रिएक्शन पहले होता क्या है। तो मेलार्ड रिएक्शन, इसका आंसर है बी। इसका आंसर है तो क्या है, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर विच रिएक्ट विद अमीनो ग्रुप। जब अमीनो ग्रुप से वो रिएक्ट करता है तो वो ब्राउनियन कलर का चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर का चेंज होता है अमीनो ग्रुप से, उसी को मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डायल्यूएंट इज प्रीफर इन च्यूएबल टैबलेट। कितनी बार किया होगा ये क्वेश्चन, बताओ कितनी बार किया होगा। सो विच डायल्यूएंट इज इन च्यूएबल इज मैनिटॉल। क्यों? क्योंकि मैनिटॉल क्या करता है, इट्स गिव अ निगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन विच गिविंग अ कूलिंग सेंसेशन। मतलब जब ये निगेटिव हीट जनरेट करता है, निगेटिव हीट, वो कूलिंग सेंसेशन करता है, इसलिए च्यूबल टैबलेट में मैरिटोल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिपिएंट रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टैबलेट एंड डाइवॉल। देखो, इसका मैंने, देखो पहले तुम देख लो क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देखो, मैंने इसका जो मतलब बहुत आसान तरीके में स्टार्ट किया था कि लुब्रिकेंट होता है, एंटी एडन होता है, ग्लाइडन होता है। तो मैंने लुब्रिकेंट का क्या था, LTD, मीन्स लुब्रिकेंट, टैबलेट एंड डाइवॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा, तुमको तो पता चल गया यहाँ पे क्या होगा, कि यहाँ पे होगा लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट होगा। तो और उसके बाद मैं एंटी एडन क्या क्या था, ATP, मीन्स एंटी एडन टैबलेट एंड पंच। तो क्लियर, और डायरेक्ट इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को करके फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लाइडेंट इज इफेक्टिव एट वेरी लो कंसेंट्रेशन। तुमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्लाइडेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब ग्लाइडेंट कौन सा है। तो इसका आंसर है एरोसिल। एरोसिल को कहते हैं कोलाइडल सिलिका। ये कार्बोसिल पे भी आता है, कार्बोसिल का आता है, एरोसिल इज अ ब्रांड नेम। तो इसका आंसर है सी। अब देखो, ये सारे क्वेश्चंस, फ्लो प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस तुम्हें करके ही जाने हैं। तुम्हें देखो, चाहे जीपेट का हुआ, नाइपर का हुआ, चाहे RRB में हुआ, तो तुम्हें ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, हर समय दिखते हैं। जैसे कि मैंने जब दिया था तो जीपेट में भी, नाइपर में भी, मीन्स मैं जितने भी मॉक टेस्ट लगाया था, चाहे ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीटेड थे, बहुत रिपीटेड थे। तो तुम्हें ये सब याद होने चाहिए कि कार्स इंडेक्स, एंगल ऑफ रिपोज, ये सब चीज़ें। पिछले बार क्वेश्चन आया था 12 से 15, कितना क्या होता है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, समझ, पता होना चाहिए। देखो मैंने सारा कुछ ठीक है। तो कार्स इंडेक्स ऑफ 25% इंडिकेट, बताओ बताओ बताओ। इट्स अ पुअर फ्लो। तुम्हें क्लियर हुआ ये।
पुअर फ्लो प्रॉपर्टी होता है एंगल ऑफ रिपोज बार 25 से कम होता है। पुअर फ्लो गार्स इंडेक्स, जस्ट हॉसनर रेशियो, ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत देखिए पिछले बार आया था टू गार्स इंडेक्स 12 to 16 क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट पूछा था 12 to 16। ये लैकमिन के बुक से, देखो स्टैंडर्ड बुक्स है तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें बुक से तुम्हें पढ़ा होना चाहिए प्रॉपर नॉलेज के लिए। तो कार्सिंग 25% इंडिकेट जैसे कि 12 से कम होता है तो एक्सीलेंट होगा, 12 to 16 गुड, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। द एंगल ऑफ रिपोज 25 से एक्सीलेंट होता है, 25 to 30, देन 30 to 40, 40 के बाद 45 के बाद पुअर आ जाता है। तो ये तुम्हें हॉसनर रेशियो लेस देन 1.25, तो इट्स गुड। 1.25 पुअर, वेरी पुअर आफ्टर 1.5 के बाद, तो ये सब तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो अच्छे से करके जाना तुम। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज। बताओ ये क्वेश्चन है, ये तुम देखते ही लगा दिए होगे। एंगल ऑफ रिपोज इज अ मेजर ऑफ, यस, फ्लोएबिलिटी। गुड, मैं जानता हूँ तुम ये क्वेश्चन कर लिए होगे, आराम से कर लिए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन में यूज लगी, चलो चलो जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी, इसके आंसर क्या होगा, विच जनरेशन में यूज लगिंग। और देखो इसके बारे में एक और याद करना है, इसका आंसर है यस इज ड्राई। ड्राई ग्रेनुलेशन गिव्स लगिंग ड्राई, इसमें देखो वेट में क्या होता है कि वेट में हम लिक्विड सॉल्वेंट का यूज करते हैं और ड्राई में नहीं करते हैं। तो हीट सेंसिटिव जो होते हैं ना, जो हीट सेंसिटिव होते हैं उस वो ड्राई ग्रेनुलेशन के थ्रू ग्रेनुलेट किया जाता है उन पाउडर को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना और इसके स्टेप्स देख लेना तुम्हें, अगर तुम्हें स्टेप्स पता ना हो तो इन लोग को बेसिक्स उनको आनी चाहिए, वहाँ पे स्टेप्स भी पूछ सकते हैं तो स्टेप्स भी देख लेना, ठीक। हाँ देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि ड्रग सेंसिटिविटी टू हीट एंड मॉइस्चर, ड्रग सेंसिटिविटी टू हीट एंड मॉइस्चर शुड बी प्रोसेस बाई, इसका आंसर क्या होगा, यस ड्राई ग्रेनुलेशन, मैंने अभी बताया। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इक्विपमेंट इज यूज फॉर रोलर कॉम्पैक्शन। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, विच इक्विपमेंट इज यूज फॉर रोलर कॉम्पैक्शन, इसका आंसर है बी, क्रिज नोटल, चिल्स नोटल नेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, डिफेक्ट, डिफेक्ट तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना कि कैपिंग क्या होता है, मॉडलिंग क्या होता है, लेमिनेशन क्या होता है, ये सब स्टिकिंग पिकिंग। जैसे कि मैं बताऊं कि लेमिनेशन जब दो लेयर में बढ़ जाते हैं, दो और दो से ज़्यादा लेयर में बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि मॉडलिंग क्या है, कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें पूछा क्या है, कैपिंग डिफेक्ट ऑकर ड्यू टू, यहाँ पे पूछा है कि क्यों होता है कैपिंग। तो कैपिंग एक दो रीजन है, जैसे कि एयर इंट्रैपमेंट, जब एयर इंट्रैप्ट हो जाता है टैबलेट में तो वहाँ पे कैबलेट मतलब वो पे से अधिक पार्ट में, दो पार्ट में वो इनर पार्ट एंड अपर पार्ट, दो पार्ट में अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स बी, आंसर इज बी। देखो लेमिनेशन मैंने बताया अभी, लेमिनेशन इज डिफाइन एज, इसमें होता क्या है, लेमिनेशन में होता है जब दो लेयर सेपरेट हो जाते हैं, टैबलेट के लेयर जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं लेमिनेशन, ठीक है। तो डिफेक्ट तुम्हें पढ़ के जाने हैं। तो विच डिफेक्ट इज करेक्टेड बाई प्री कंप्रेशन, मतलब प्री कंप्रेशन से कौन सा डिफेक्ट सही किया जा सकता है। तो मैंने अभी बताया है कि क्या होता है, एयर इंट्रैक्टमेंट हो जाता है कैपिंग में, उसकी वजह से सेपरेट हो जाते हैं। तो उसमें करना क्या है, अगर हम प्री कंप्रेस्ड कर देंगे टैबलेट को, देन ये चीज़ें हम सही कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर है सी, कैपिंग। हाँ सो फ्राइबिलिटी टेस्ट मेजर्स, तो ये बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं फ्राइबिलिटी के बारे में, उसके बारे में क्वेश्चन पढ़ के जाना कि फ्राइबिलिटी टेस्ट मेजर्स
Yes, abrasion resistance. It says its answer is B, abrasion resistance. Probability indicate resistance to abrasion during handling. तुम किए भी होगे अपने बी फार्म में कि probability कैसे करते हैं, तो एब्रेशन रेजिस्टेंस। और इसके आईपी में नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि आईपी में लिमिट क्या है, कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी लिमिट एज पर आईपी इज। होपफुली तुम्हें ये सब बातें समझ में आ रही होगी, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो मैं जहाँ जहाँ बताऊँ बस उस टॉपिक को अच्छे से देख के जाना, अच्छे से एक बार अच्छे से देख के जाना, लास्ट टाइम देख के जाना। तो इसके आंसर है प्राइवेटी लिमिट एज पर आईपी इज 1%। यस। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, रोचे फाइब्रेटर ऑपरेट्स एट इस 25 आरपीएम पे हम इसको ऑपरेट करते हैं। टैबलेट उसमें रख के एक वो इंस्ट्रूमेंट में एंड उससे ऑपरेट करें 25 आरपीएम। इस आंसर इज सी। देखो जब टैबलेट, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं उससे अगर कॉन्सेप्ट बताऊं, जब टैबलेट हार्ड होता है, जब बहुत ज़्यादा टैबलेट हार्ड होगा तो उसके ड्रग्स जो है उससे रिलीज नहीं हो पाएगा। मतलब अगर टैबलेट बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उससे ड्रग रिलीज नहीं हो पाएगा। तो उससे क्वेश्चन है, तो बताओ इससे अब क्या होगा आंसर, कि हार्डनेस ऑफ टैबलेट मैनी अफेक्ट। यस, इट इज डिसोल्यूशन, रिलीज रेट, डिसोल्यूशन व्हाट डिसोल्यूशन व्हाट चेक इज रिलीज रेट। देखो ये क्वेश्चंस है। आप ये टेस्टर, हार्डनेस टेस्टर के बारे में ये पढ़ के जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार इसमें से एक क्वेश्चंस आने वाला है, एक क्वेश्चन आने वाला है। तो विच टेस्टर गिव हार्डनेस इन केजी, मतलब ये केजी में कौन सा टेस्टर दिखाता है। आई नो कि फोर्थ में ऑल है तो ऑल लगा दिए होगे। एक बार सोच लो, एक बार सोच लो। यस इट इज, यस यू आर राइट, इट्स ऑल डी। डी आंसर इज डी। ऑल टेस्टर मेजर हार्डनेस इन केजी और इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो वेट वेरिएशन टेस्ट यूज हाउ मेनी टैबलेट। देखो वेट वेरिएशन में अगर बताऊं कि वेट वेरिएशन के तुम आईपी के रिलेटेड और यूएसपी के रिलेटेड कितना परसेंटेज वेट वेरिएशन होना चाहिए, जैसे कि आईपी से करोगे